जय राम जी की दोस्तों, मेरी आज की कहानी का नाम है आखिरी लड्डू। शाम के 6 बजे थे। ऑफिस से छूटते ही मैंने रूटीन की तरह दौड़ लगाई। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल जाती है। 5:44 की बोरीवली फास्ट मेरी लाइफलाइन है। ठीक उसी वक्त मेरे दोस्त विक्रम का फ़ोन आया। सुनील, तू अभी कहाँ है? अभी ट्रेन में बैठा हूँ। क्यों? मलाड, रुक जा, 2 मिनट में मैं भी पहुँच रहा हूँ। कुछ ज़रूरी बात करनी है, शॉपिंग भी करनी है। प्लीज़ यार, मत इनकार करना। विक्रम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कॉलेज के दिनों से ही साथ है। मैंने हाँ कर दी। मलाड स्टेशन के बाहर निकलते ही दाईं तरफ जय गणेश मिठाई वाले हैं। उनके ठीक बगल में प्याऊ है और प्याऊ के पास साइकिल स्कूटर खड़ा करने के लिए लोहे की रॉड लगी रहती है। उन्हीं रॉड्स पर बैठकर विक्रम का मैं इंतज़ार करने लगा। स्टेशन के बाहर भीड़ तो हमेशा की तरह थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में भागे जा रहे थे। मैं मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। 80 करीब 80 के लगभग होंगे। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, कुर्ते पर कई दाग लगे थे। आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। हाथ में एक पुराना डिब्बा था जिसे वह ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई कीमती खजाना हो। वह हर आने जाने वाले को रोककर कुछ पूछ रहे थे। कोई अनसुना करके निकल जाता, कोई चिढ़कर हाथ झटक देता। एक ऑटो वाले ने तो झल्लाकर कहा, हटो बाबा, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। बेचारे बूढ़े का चेहरा उतर गया। वह एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गया। मैं फिर से मोबाइल में खो गया। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है। मैंने नज़रें उठाई तो वही बुजुर्ग थे। वह मेरे घुटने पर बैठकर सर रख कर झुके हुए थे। बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? कहिए बाबा। बेटा, यहाँ पास में कोई हवाई अड्डा है क्या? मेरा दिल बैठ गया। बाबा, एयरपोर्ट तो सांता क्रूज में है, यहाँ से बहुत दूर। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। सब लोग ठीक कह रहे हैं कि यही है। मेरे बेटे ने भी यही पता लिखवाया था। उन्होंने झोली से एक मैला सा कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, MM होटल के सामने, मलाड, पश्चिम। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह बोले, बेटा एक काम करोगे? क्या काम बाबा? बहुत भूख लगी है, पास में कहीं खाने को कुछ मिलेगा? मैंने जेब से 100 रुपये निकाले। लो बाबा, ये ले लो, जो मन करे खा लो। वे पीछे हट गए। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए ला दो कुछ, मैं यहीं बैठा हूँ। मैं उतर कर नीचे आया। चलिए साथ चले। नहीं बेटा, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाओ। मैंने पास के ठेले से 2 वड़ा पाव लिए और लाकर उन्हें दिए। वे फुटपाथ पर बैठ गए और खाने लगे। ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हो। खाते खाते उन्होंने कहा, तुम भी नीचे आकर बैठो बेटा, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे। पास में हो तो 2 निवाले ज़्यादा खा लेता हूँ। उनकी बात मानकर मैं नीचे बैठ गया। अब करीब से देखा तो पता चला कि उनका चश्मा टूटा हुआ है, धोती फटी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं है। एक प्लास्टिक की चप्पल पहनी है और दूसरे पैर में कोई दूसरी। शरीर से बदबू आ रही है। चेहरे पर अजीब शांति थी। कहाँ से आए हो बाबा? हिंगोली से बेटा, महाराष्ट्र में ही है। इतनी दूर अकेले? हाँ बेटे से मिलने आया हूँ। वह इंजीनियर है ना, बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसने वड़ा पाव का आखिरी निवाला खाया और पानी पीने लगा। फिर बोलना शुरू किया जैसे सालों से कोई सुनने वाला नहीं था। बहू बहुत पढ़ी लिखी है बेटा, हमें देहाती समझती है। उसे हमारा रहन सहन पसंद नहीं। हम भी समझ गए थे, इसलिए उनके घर नहीं गए। पर बेटा तो बेटा होता है। वह साल में 1-2 बार आ जाता था हमसे मिलने। उसकी आंखें नम हो गई। 3 दिन पहले उसका फ़ोन आया। बोला कि मैं अमेरिका में नौकरी मिल गई है मुझे, अगले 10 साल वह वहीं रहेगा। कह रहा था कि यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलना हो तो एयरपोर्ट पर आ जाओ। यही पता दिया था। तो तुम यहाँ उनसे मिलने आए हो? हाँ बेटा, मैं सुबह से यहाँ हूँ। रात भर स्टेशन पर सोया, पूछता हूँ कोई बताता नहीं। कल शाम को उसका फ़ोन आया। आज सुबह से फ़ोन नहीं लग रहा। शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तुम देखोगे एक बार? उन्होंने जेब से एक पुराना बटन वाला फ़ोन निकाला। मैंने देखा, फ़ोन तो ठीक था, पूरा नेटवर्क था। मैंने लास्ट रिसीव कॉल पर कॉल किया।
एक बार घंटी बजी, फिर कट गई। दोबारा किया तो स्विच ऑफ हो गया। मैं समझ गया, बेटे ने जानबूझकर गलत पता दिया है और अब फ़ोन भी बंद कर दिया है। वह शायद इस वक्त अमेरिका की फ़्लाइट में होगा, अपने बूढ़े बाप को यूं ही छोड़कर। मैं कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, लग गया फ़ोन क्या? मैं क्या कहता, कैसे बताता कि आपका बेटा आपसे मिलना ही नहीं चाहता? बाबा, आपका बेटा, शायद उसकी फ़्लाइट चली गई होगी, वह अब नहीं मिलेगा। वह चुप हो गया। थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हाँ हाँ, मैं समझ गया, वह नहीं मिलना चाहता। मैं तो सोच रहा था पता गलत होगा, पर अब समझ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। बिना पूछे ही बोले, उसकी माँ ने कहा था मत जाओ, पर मैं नहीं माना। बोला था कि एक बार देख लूँ उसे, फिर चाहे मर जाऊँ। अब पता चला वह हमें अपने साथ रखना चाहता है या नहीं। बहू नहीं कहा होगा ऐसा करने को। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, कुछ बोला नहीं। तभी मेरी नज़र उनके हाथ वाले डिब्बे पर पड़ी। ये क्या है बाबा? उन्होंने डिब्बे को सीने से लगा लिया। ये उसके लिए लाया हूँ। उसकी माँ ने बेसन के लड्डू बनाए थे, बोली थी बेटे को बहुत पसंद है, खिला देना। कल रात को बनाए थे। मैंने कहा था मुंबई में सब मिलता है, पर वह नहीं मानी। बोली बाजार वाले लड्डू, माँ के हाथ के लड्डू में फ़र्क होता है। मैं सन्न रह गया। बाबा, तुमने ये लड्डू नहीं खाए? तुम्हें भूख लगी थी, तुमने वड़ा पाव मांगा, ये लड्डू क्यों नहीं खाए? वह मुस्कुराए। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बेटा, ये उसके लिए है, मैं कैसे खा सकता हूँ? उसकी माँ ने उसके लिए भेजा है। पर बाबा, वह तो चला गया, वह अमेरिका चला गया, उसे जो लड्डू नहीं मिलेंगे। मिलेंगे बेटा, मिलेंगे। कोई ना कोई दिन ज़रूर आएगा जब वह वापस आएगा, तब ये लड्डू से खिलाऊंगा। तब तक रखे रहेंगे। माँ के हाथ के लड्डू खराब नहीं होते बेटा, प्यार कभी खराब नहीं होता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं फूट फूट कर रोना चाहता था, पर रो नहीं सकता था। तभी विक्रम आ गया। अबे सुनील, क्या कर रहा है? चल ना, 2 मिनट रुक। मैंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले। बाबा, ये लो, अपना टिकट कटवा लो और वापस चले जाओ। उन्होंने पैसे ले लिए। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, एक बात और, मैंने अपना नंबर एक कागज़ पर लिखा। ये मेरा नंबर है, कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, मैं मदद कर दूँगा। उन्होंने कागज़ संभाला। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। सुनील बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। वह उठे, धीरे धीरे चलने लगे। उनके हाथ में वही डिब्बा था जिसमें माँ के प्यार भरे लड्डू थे, एक ऐसे बेटे के लिए जो शायद कभी वापस ना आए। मैं उन्हें जाते देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक वह भीड़ में गायब ना हो गया। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। मैंने सब बता दिया। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं यार, पढ़ लिख कर अमीर तो हो गए हैं, पर माँ बाप को भूल गए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। विक्रम, एक सवाल पूछ। वह बूढ़ा जिसे इतनी भूख थी, उसने मुझसे बड़ा पाव मांगा, उसने अपने हाथ के डिब्बे में से एक लड्डू क्यों नहीं खाया? वह तो उसी के थे, उसकी पत्नी ने बनाए थे। उसका बेटा तो चला गया, फिर भी उसने नहीं खाए, क्यों? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वह बूढ़ा याद आता रहा, उसका टूटा चश्मा, फटी धोती, वह डिब्बा जिसे वे ऐसे पकड़े थे जैसे कोई अनमोल चीज़ हो। और एक सवाल बार बार दिमाग में आता, प्यार की ये कीमत क्या सचमुच इतनी कम हो गई है कि एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए सैकड़ों मील का सफ़र तय करे और बेटा उसे धोखा देकर भाग जाए? उन लड्डुओं में क्या था, बेसन और चीनी, या एक माँ का वो प्यार जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है? और उस बाप ने वो लड्डू क्यों नहीं खाए? क्योंकि उन लड्डुओं में सिर्फ मिठास नहीं, उसके एक माँ की आशा थी, एक पिता का अटूट विश्वास था, उसका बेटा एक दिन लौटेगा। और शायद इसलिए वे लड्डू अब भी उस डिब्बे में बंद हैं, किसी का इंतज़ार करते हुए। अगली सुबह मैंने अपने पिता को फ़ोन लगाया। पापा, कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, तू बता। पापा, इस शनिवार को मैं आ रहा हूँ घर आपसे मिलने। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी? नहीं पापा, बस ऐसे ही आपसे मिलना था। और हाँ, मम्मी से कह दो कि उनके हाथ के बेसन के लड्डू खाने हैं मुझे, बहुत दिन हो गए। फ़ोन पर अम्मा की आवाज़ आई। कौन है? सुनील। क्या कह रहा है? पापा ने कहा, तेरा लाल कह रहा है कि तेरे हाथ के लड्डू खाने हैं उसे।
और फिर मैंने सुना अम्मा रो रही थी खुशी के आंसू। उस दिन समझ आया कि उस बूढ़े ने वो लड्डू क्यों नहीं खाए, क्योंकि प्यार कभी भूखा नहीं रहता। प्यार तो बस प्यार ही रहता है, चाहे उसे कोई समझे या ना समझे, चाहे उसकी कोई कीमत जाने या ना माने, चाहे वो लड्डू किसी के हिस्से आए या ना आए, प्यार तो बस प्यार ही रहता है। राधे राधे।